रहे हैं साधना न्यूज पर। आजादी के बाद से अब तक नेताओं के चाल चरित्र में किस कदर बदलाव आया है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हालांकि मौजूदा समय में भी नेताओं की तरफ से समाज निर्माण के अनेक दावे किए जाते हैं। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात कही जाती है और जब बारी आती है वोट मांगने की तो तमाम दावे कर समाज में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना की बात की जाती है। लेकिन राजनीति की दुनिया में नेताओं का चाल चरित्र किस कदर विकृत हुआ है, ये हम आज आपको बताएंगे। जी हाँ, ऐसे नेता के बारे में आप क्या कहेंगे जिसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 राज्यों की पुलिस पड़ी हो, वो भी गिरफ्तारी वारंट लिए। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाने जा रहे हैं बीएसपी का दागी नेता। ये दागी नेता हैं बीएसपी के बेदीराम, जिन पर ना जाने कितने राज्यों में रेलवे परीक्षा लीक कराने के मामले हैं और इसी के चलते इन्हें सीटीआई के पद से भी बर्खास्त किया जा चुका है। 2007 में इन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और अब नेताजी उत्तर प्रदेश चुनाव में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। कई राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश भी है। आखिर में बेदीराम को रायपुर क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ही ली। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल पीएमटी पर्चा लीक मामले में रायपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पर्चा लीक करने वाले गिरोह के सरगना बेदीराम को रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपी के जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस को बेदीराम के चचेरे भाई दानीराम की भी तलाश है। पुलिस को दोनों भाइयों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। बेदीराम के एक राजनीतिक दल से कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। ये भी पता चला है कि उसकी उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों, नेताओं और अफसरों से अच्छी खासी पहचान है। बेदीराम राजनीतिक पहुंच के सहारे करोड़ों की ठेकेदारी कर रहा है। बेदीराम पहले तो रेलवे का एक कर्मचारी था, उसके बाद से एक पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया था, जो ग्रुप डी का रेलवे का मामला था। उसके बाद से नौकरी से निकाले जाने के बाद ये इस तरह के मामलों में संलिप्त रहा है और बाद में धीरे धीरे राजनीतिक पार्टी से जुड़ गया था। अभी तक की जानकारी में इसके खिलाफ 4 अलग अलग स्टेट के मामले लंबित हैं, जिसमें खासकर अभी जयपुर पुलिस में ये वांछित है। जयपुर पुलिस से भी संपर्क किया गया है, जो संभवतः कुछ दिनों में रायपुर आएगी। अभी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। बेदीराम खुलकर एक पार्टी के प्रचार में लगा था। उसे जैसे ही भनक लगी कि रायपुर पुलिस उसकी तलाश में आई है, वो और उसका भाई दानीराम अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस को पता चला कि बेदीराम ने चुनाव प्रचार में लाखों रुपए दिए हैं, तो रायपुर क्राइम ब्रांच ने बड़ी ही चालाकी से अपने इलाके के दबंग बेदीराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बेदीराम और दानीराम ने ही आगरा के माहीम पत्तन प्राइवेट लिमिटेड से पीएमटी 2011 के पर्चे निकाले थे। क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा आज पीएमटी मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें प्रकरण के मास्टरमाइंड को जौनपुर के कुसिया गांव से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मास्टरमाइंड बेदीराम को उप निरीक्षक कलीम खान के नेतृत्व में एक टीम जौनपुर भेजी गई थी और लगातार वहां 5 दिन कैंप करके इनके द्वारा मेहनत करके बेदीराम को उसके गांव कुसिया से पकड़ा गया है। इसके अलावा इन दोनों ने कई और परीक्षाओं के पर्चे लीक किए हैं। राजस्थान पुलिस को 3 मामलों में बेदीराम की ही तलाश है। इन मामलों में वारंट भी जारी हो चुका है। बताया गया है कि बेदीराम ने पर्चे लीक और फर्जीवाड़ा करके ही करोड़ों की कमाई की है। बहरहाल रायपुर क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी सफलता है। हालांकि बेदीराम के भाई दानीराम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम को विश्वास है कि वो दानीराम को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आरके गांधी के साथ ऋषि त्यागी, साधना न्यूज, रायपुर। जी हाँ, लोगों की एक्सपर्टीज होती है अलग अलग फील्ड्स में। इन नेताजी की एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट हैं पेपर लीक करवाने के मामले में। अब क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ चुके हैं और कहां-कहां इन्होंने इस तरीके से पर्चा लीक करवाने में अपने हाथ आजमाए हैं, आइए आपको बताते हैं। पीएमटी पर्चा लीक कराने का मास्टरमाइंड बेदीराम, उत्तर प्रदेश के जौनपुर का बसपा नेता है बेदीराम, और अब धड़ल्ले से पैसा भी खर्च कर रहे हैं यूपी चुनाव। 2007 में जिला पंचायत सदस्य का इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। रेलवे परीक्षा लीक कराने का एक्सपर्ट है। 2006 में लखनऊ की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का पर्चा लीक करवाया था। जयपुर 2009 में रेलवे की प्रमोशन परीक्षा का पेपर लीक करवाया था।
लखनऊ 2007 में हुई रेलवे की इस परीक्षा का पर्चा भी इन्होंने ही लीक करवाया था। रोहतक और अंबाला में रेलवे की परीक्षा लीक कराने का आरोप है। वहीं सीबीआई के पद से इन्हें पहले बर्खास्त भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी, वांछित चल रही थी। रायपुर क्राइम ब्रांच ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हद से चढ़ चुके हैं ये। यूपी चुनाव के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। अहम माना जा सकता है इसे, क्योंकि धड़ल्ले से यूपी चुनाव में ये पैसा लगाए थे पार्टी के लिए। चुनाव प्रचार में लाखों रुपए दे चुके हैं ये और पीएमटी पर्चा लीक कराने के मास्टरमाइंड हैं। जी, और अब आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ पीएमटी पर्चा लीक मामले में यूपी के जौनपुर से गिरफ्तार बेदीराम से पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है। पूछताछ में बेदीराम ने प्रिंटिंग प्रेस कर्मी से 5 लाख रुपए में पीएमटी का पर्चा खरीदने की बात कबूल भी कर ली है। छत्तीसगढ़ में हाई प्रोफाइल पीएमटी पर्चा लीक मामले में रायपुर क्राइम ब्रांच ने गिरोह के सरगना बेदीराम को यूपी के जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में बेदीराम का चचेरा भाई दानीराम अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस की तफ्तीश में यह खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक पार्टी जो कथित तौर पर बसपा बताई जा रही है, उसे भी धड़ल्ले से पैसा खर्च कर रहे हैं बेदीराम, और उसमें से कुछ पैसा छत्तीसगढ़ में पीएमटी पर्चा लीक कांड से भी कमाया हुआ है। ये भी सरगना बेदीराम करोड़ों का आसामी है और राजनीतिक रसूख के बल पर बड़े बड़े ठेके चलाता है। उसे राज्य के आला नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है। क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला है कि बेदीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है। पुलिस के मुताबिक बेदीराम पिछले चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर भी खड़ा था, लेकिन इस बार उसे टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए धनबल के साथ लगा हुआ है। हम बात करेंगे हमारे सहयोगी आरके गांधी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आरके, यहाँ पे लोग अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बेदीराम की अगर बात की जाए तो इनको पर्चा लीक करवाने में एक्सपर्ट हासिल है। उसी तो इनको पर्चा लीक कराने में एक्सपर्ट हासिल है, क्योंकि इनकी जो साठगांठ थी वो प्रिंटिंग प्रेस से ही थी और वो विवादित प्रिंटिंग प्रेस है। बावजूद इसके उसको यहाँ का जो विज्ञापन की तरफ से जो पर्चा छापने की जिम्मेदारी दी गई थी वो भी अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस प्रेस से ये पर्चा छापा था उसी प्रेस से ये पर्चा लीक हुआ और वहाँ से ये बिलासपुर पहुंचा, जहाँ पर 72 छात्र छात्राओं के बीच में पर्चा बांटा गया था। जब इसकी भनक रायपुर क्राइम ब्रांच को लगी तो रायपुर क्राइम ब्रांच ने बिलासपुर पुलिस की सहायता के साथ वहाँ पर छापा डाला और वहां से वो पर्चा बरामद किया गया। उसके ठीक अगले दिन यहाँ पर पीएमटी की परीक्षा थी, उसे रद्द करनी पड़ी और उसकी तिथि आगे बढ़ानी पड़ी। लेकिन ये काफी हाई प्रोफाइल मामला था। उस मामले में 72 छात्रों को भी नामजद किया गया है, जिसमें कुछ छात्राओं की गिरफ्तारी भी हुई, बाद में उनको जमात पर रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इसमें जो पूरा रैकेट था वो पूरा सक्रिय था। इसमें कुछ स्थानीय लोग भी थे। पटना बिहार से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, शैलेंद्र की, जिसने बेदीराम के जरिए पर्चा यहाँ पर पहुंचाया था। लेकिन बेदीराम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि पर्चा लीक उसी ने करवाया था प्रिंटिंग प्रेस से। उसके बाद उसने उस पर्चे को शैलेंद्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भेजा था। तो एक बहुत बड़ा रैकेट था। इस रैकेट में करीब 10 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 5 लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। और काफी हाई प्रोफाइल होने के कारण इसमें एक हाई पावर कमेटी भी बैठी थी, जिसमें कई आईएएस ऑफिसर इसकी जांच भी कर रहे थे। फिलहाल वो जांच अपनी दिशा में चल रही है, जिसमें व्यापम के अधिकारियों को क्लीन चिट दी जाए या ना दी जाए, उस पर बहस जारी है। लेकिन लगातार पुलिस को इसमें सफलता मिल रही है और जो रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम है वो जौनपुर गई थी और जौनपुर मैं आपको बता दूं कि जो ये बेदीराम है काफी दबंग किस्म का व्यक्ति है। वहाँ पर इसकी अपनी एक अलग है और वहाँ पर चूंकि अभी चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव वहाँ पर के साथ चल रहा है, तो वहाँ पर इसका जो कैंडिडेट था उसको उस कैंडिडेट को जिताने के लिए इसने काफी भारी रकम वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। और बताया भी जा रहा है कि जो इसने काली कमाई की है उसको उसने चुनाव में ही इन्वेस्ट किया है। तो बहरहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है और जो बेदीराम है वो पुलिस की रिमांड पर है। 16 तारीख तक पुलिस की रिमांड है। उसके इस रिमांड अवधि में पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम खुलासे होने बाकी है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ आके सवाल ये भी उठता है कि 2006 से ये वांछित है, ऐसे में इतना आसान नहीं हो सकता। पूरे समय में अंडरग्राउंड रहा होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता।
तो कोशिशें बीच में क्या की नहीं गई या यहाँ पे लापरवाही बरती गई और अब जाके जब ये मामला प्रकाश में आया था तब जाकर के गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि यूपी चुनाव में भी धड़ल्ले से धनबल का उपयोग हो रहा है और चुनाव आयोग भी सख्त है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग भी सकते हैं और इसमें जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे उन पैसों को लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। चूंकि अब इसमें सीबीआई ने भी पूछताछ की थी, तो सीबीआई की पूछताछ के बाद में ये अंडरग्राउंड हो गया था और अंडरग्राउंड होने के बाद लगातार अब जो अपनी गतिविधियां थी उसको चला रहा था। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता है और 2 बार इसमें रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम को असफलता हाथ लगी थी, लेकिन फाइनली रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने बेदीराम को गिरफ्तार कर लिया है। अब बेदीराम पुलिस कस्टडी में है और ऐसे में उस पुलिस कस्टडी में पुलिस काफी अहम राज्य सुलझा सकती है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जी लेकिन और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। कौन कौन से राज्य हैं इन पे, और फिलहाल क्या उन राज्यों की क्राइम ब्रांच की टीम को ये जानकारी मुहैया करवा दी गई है? लेकिन निश्चित तौर पर जो इसका भाई है, उसके भाई से कई अहम राज निकल के सामने आ सकते हैं और इसके जो 5 अन्य आरोपियों की बात की जा रही है उनसे भी पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, लेकिन उनकी अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। और इस सफलता के बाद पुलिस के भी काफी मनोबल काफी ऊंचा है और जो हमारे एसएसपी है उन्होंने 50,000 की मांग जी। अब तक कितनी की काली कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ पे आपको? ये बहुत बड़ा लेकर यहाँ पर चल रहा था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएमटी परीक्षा में एक से करीब 10 लाख रुपए लिए गए थे और 72 जो थे उनसे पैसे बरामद किए गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने का बहुत बड़ा इस अमाउंट का। लेकिन चलिए, यहाँ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जिस तरीके से अब बेदीराम पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, हालांकि भाई जो है वो फरार बताया जा रहा है इस मामले में, लेकिन एक बड़ी सफलता मान करके चल रही है क्राइम ब्रांच की टीम। जौनपुर में इनको पकड़ा गया है और फिलहाल 16 तक ये रिमांड पे हैं और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ हम साधना न्यूज स्पेशल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। चाय पीने वालों